हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रैंकिंग। हमने अब तक डाइस, कैलेंडर, घड़ी, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर सीक्वेंस जैसे टॉपिक को पढ़ लिया है। तो अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में मुख्यतः 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले टाइप में आपसे व्यक्ति एवं वस्तुओं की कुल संख्या पूछे जाएंगे और दूसरे टाइप में आपसे मध्य में रखी वस्तु या व्यक्ति की संख्या पूछी जाएंगी और तीसरे टाइप में आपसे व्यक्ति और वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या पूछे जाएंगी। और अगर हम चौथे टाइप की बात करें तो इसमें आपसे स्थान प्रतिस्थान या विकर्ण संबंधित क्वेश्चन होंगे और लास्ट आपका 5वां टाइप है अनुपातिक संबंध। तो ये 5 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचों टाइप बिल्कुल आसान है। इस क्लास के करने के बाद आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने के कंडीशन में होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब पहले टाइप से हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप में व्यक्ति या वस्तुओं की कुल संख्या के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है और फार्मूला है x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल। अगर हम x1 प्लस x2 की बात करें तो यह है आपका एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों का योगफल है। तो पहले टाइप में आपको ये फार्मूले याद रखने हैं x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल। x1 प्लस x2 आपका एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों का योगफल है। तो चलिए अब देखते हैं इस पे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हम इन फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम। इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा है राइट। हम इस साइड से जब आगे बढ़ते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा छठे स्थान पे एक व्यक्ति है। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो उस व्यक्ति का पोजीशन किस नंबर पे होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 10 संख्या है। लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो छठे नंबर पे एक व्यक्ति है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसी व्यक्ति का पोजीशन या स्थान जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो किस नंबर पे पड़ेगा। तो हमने फार्मूले में लिखा है x1 प्लस x2 एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों का योगफल है। इसका मतलब ये अगर हमारा x1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 है। एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों का योगफल। तो हम यहां से लिखेंगे x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल। तो x1 है हमारा 6 प्लस x2 हमको निकालना है माइनस 1 बराबर टोटल हमारा है 10। तो जब हम यहां से x2 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा ये 5वें नंबर पे व्यक्ति पड़ेगा। तो ये था सिंपल क्वेश्चन आपके समझने के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही पंक्ति में राजेश का अंत से 10वां स्थान है
यदि उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 17 है, तो बताइए प्रारंभ से राजेश कौन से स्थान पर होगा। प्रारंभ से तो हमसे x1 पूछा जा रहा है, x2 हमारा है 10वां स्थान 10 और टोटल संख्या है 17, टोटल है आपका 17। तो हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा फार्मूला है x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल। तो x1 हमें निकालना है और x2 का मान है 10 माइनस 1 बराबर टोटल है आपका 17। तो जब हम यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो ये 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9 और 9 को जब हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 17 माइनस 9। तो हमारा x1 बराबर आ जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार और देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजेश का अंत से 10वां स्थान है, पंक्ति में कुल संख्या 17 है, तो राजेश का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। तो हमने प्रारंभ से स्थान को x1 मान लिया है और अंत से स्थान को x2 मान लिया है, जो कि हमारा 10वां स्थान है और टोटल संख्या हमारा है 17। और इन तीनों वैल्यू को हम फार्मूले में रख देंगे। x1 हमें निकालना है, x2 की जगह 10 हो गया माइनस 1 बराबर टोटल की जगह 17। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर हमारा आएगा 8। तो प्रारंभ से राजेश का स्थान है 8वां। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। वस्तुओं की एक पंक्ति में मेज प्रारंभ से 37वें स्थान पे है, मेज प्रारंभ से 37वें स्थान पे है और घड़ी अंत से 53वें स्थान पे है। घड़ी जो है अंत से 53वें स्थान पे है। यदि घड़ी का प्रारंभ से स्थान उसी पंक्ति में 24वां हो, तो ये जो घड़ी है प्रारंभ से उसका स्थान कितना है, 24वां है। तो आपसे पूछा जा रहा है, पहला उस पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है और दूसरा पूछा जा रहा है मेज का अंत से पंक्ति में स्थान कौन सा है। हम जब सॉल्व करेंगे पहले नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि घड़ी का अंत से 53वें स्थान है और प्रारंभ से 24वां स्थान है। तो जो घड़ी है प्रारंभिक स्थान दिया है जिसको हम x1 मानेंगे। x1 कितना है, 24, ये आपका 24 है और अंत से स्थान है आपका x2 और x2 है आपका 53। टोटल संख्या आपको निकालना है, तो आप फार्मूले में रख देंगे इन सभी मानों को। फार्मूला है आपका x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल। तो जब हम x1 का वैल्यू फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आएगा 24 प्लस x2 का मान है हमारा 53 माइनस 1 बराबर टोटल। तो यहां से हमारा टोटल निकल के आएगा 76। तो पंक्ति में कितने वस्तुओं की संख्या है, 76। तो हमारा पहले का आंसर है 76। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मेज का अंत से कौन सा स्थान होगा। तो मेज का पहले प्रारंभ से स्थान दिया हुआ है 37। तो जब हम मेज का प्रारंभिक स्थान देखेंगे जिसे हम x1 मानेंगे तो x1 कितना है, 37। x2 हमारा अंत से स्थान ज्ञात करना है और टोटल हमने अभी निकाला है 76। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो x1 है हमारा 37 प्लस x2 हमें निकालना है माइनस 1 बराबर टोटल 76। तो जब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x2 बराबर 76 माइनस 37 में से 1 निकलेगा, आएगा यहाँ पे 36 और जब 36 इधर जाएगा बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस 36। तो हमारा आ जाएगा x2 बराबर 40। तो मेज का अंत से पंक्ति में 40वां स्थान होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं।
इसके लिए फार्मूला याद रखना है आपको, A1 मल्टीप्लाई बाई A2 इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई B2। A1 A2 आपका घड़ी का प्रारंभिक और अंत से स्थान है। प्रारंभिक स्थान है घड़ी का 24 और अंतिम स्थान है आपका 53, और मेज का प्रारंभिक स्थान 37 और B2 आपका अंत से कौन सा स्थान होगा ये आपको निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से B2 आपका आ जाएगा 40। तो ये दो मेथड है, आपको जो आसान लगे आप उसी से क्वेश्चन करिए। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हो सकता है क्लासेस आपको थोड़ी लंबे लगे, मगर इस क्लास को करने के बाद आपको और कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास में हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में जितने छात्रों ने परीक्षा पास की उन छात्रों में रमेश का स्थान प्रारंभ से 16वां है। रमेश का स्थान प्रारंभ से 16वां है, वो अंत से 25वां है। यदि 32 छात्र परीक्षा में फेल हो गए हो तो बताइए कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। टोटल नंबर पूछ रहा है आपसे कि कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेंगे। तो रमेश का प्रारंभ से मान लेते हैं x1 कितना है 16 है, और अंत से दिया हुआ है x2 बराबर हम मान लेंगे 25 है। मगर ये जो संख्या है x1 और x2 रमेश का प्रारंभ से और अंत से स्थान वो पास विद्यार्थियों की संख्या में से है। जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है उस लाइन में से रमेश का स्थान 16वां प्रारंभ से और अंत से 25वां है। तो हम इससे 5 विद्यार्थी की कुल टोटल संख्या निकालेंगे। तो हम वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे, x1 बराबर 16 प्लस x2 25 माइनस 1 बराबर टोटल। तो यहां से हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 40। तो 5 विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 40। तो इस 40 में अगर हम फेल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो हम ये जो हमारा टोटल है ये 5 विद्यार्थियों का है। तो जब हम टोटल निकालेंगे तो हमारा पास प्लस फेल टोटल हो जाएगा आपका 40 प्लस फेल विद्यार्थियों की संख्या है 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 32। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 72। तो 72 विद्यार्थी ने परीक्षा दी है, जिसमें से 40 विद्यार्थी पास हुए हैं और 32 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक फार्मूले याद रखने हैं, x1 प्लस x2 माइनस 1 बराबर टोटल, और आपके सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। टाइप 2, जिसमें आपसे मध्य में रखी वस्तु या बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछा जाता है। उससे पहले हम अधिकतम एवं न्यूनतम नंबर निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे टाइप 2 पे। तो टाइप 3 है आपका अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। देखिए, मिनिमम नंबर को हम न्यूनतम संख्या भी कहते हैं, कम से कम संख्या, अतिव्यापन संख्या और ओवरलैपिंग नंबर भी कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर को हम अधिकतम संख्या, कुल संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये चारों लिखे हैं तो इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर आपसे पूछा जा रहा है, और अगर ये तीनों हैं तो आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या आधारित क्वेश्चन है आपका ये। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राकेश प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, राकेश प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और सुमित अंत से 7वें स्थान पर है, और सुमित अंत से 7वें स्थान पे है। यदि 4 व्यक्ति इन दोनों के मध्य में बैठे हों तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की मैक्सिमम या मिनिमम नंबर क्या होगी। तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। ये जो राकेश है वो 10वें स्थान पर है, और जो हमारा सुमित है
वो हमारा 7वें स्थान पर है, और जो बीच में बैठे व्यक्ति हैं वो 4 हैं। तो आपको एक निकालना है मिनिमम नंबर और दूसरा निकालना है आपका मैक्सिमम नंबर। मिनिमम नंबर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, SD माइनस MD माइनस 2 ब्रैकेट में रहेगा प्लस BD। हम अभी देखेंगे कि BD और SD किसको कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर के लिए आपको फार्मूला याद रखना है BD प्लस MD प्लस SD। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। SD आपका होता है स्मॉलर डिजिट, छोटी संख्या। MD होगा आपका मिडिल डिजिट, और BD होगा आपका बिगर डिजिट। मिडिल डिजिट है आपका 4, ये आपका दिया हुआ है 4। स्मॉलर डिजिट है आपका 7 सुमित का, और बिगर डिजिट है आपका 10 राकेश का। आप स्मॉलर डिजिट या छोटे अंक में 4 मत लिखिएगा, क्योंकि ये जो 4 है आपका वो बीच की संख्या है। आप इन दोनों में स्मॉलर और बिगर डिजिट आप चूज करेंगे। जो आपका छोटा होगा वो आपका छोटी संख्या होगी, और जो आपका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो अब अगर हम इस वैल्यू को फार्मूले में रखेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका स्मॉलर डिजिट है आपका 7 माइनस मिडिल डिजिट है आपका 4 माइनस 2 प्लस बिगर डिजिट है आपका 10। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। और जब हम इस वैल्यू को मैक्सिमम नंबर में रखेंगे तो हो जाएगा बिगर डिजिट आपका कितना है 10, मिडिल है आपका 4 प्लस स्मॉलर है आपका 7। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 21। तो इस क्वेश्चन में हम मिनिमम नंबर हो गया आपका 11 और मैक्सिमम नंबर हो गया आपका 21। अब अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझें तो मिनिमम नंबर है आपका 11, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 व्यक्ति हैं, जिसमें से आपका राकेश प्रारंभ से 10वें स्थान पे है। तो राकेश जो है यहाँ से 10वें स्थान पे है प्रारंभ से, ये लेफ्ट है ये राइट है। यहाँ पे क्या है राकेश है, यहाँ पर राकेश है 10वें नंबर पे, और सुमित का अंत से 7वां स्थान है। तो जब हम अंत से 7वें स्थान पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका सुमित का स्थान। तो डायग्राम में हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये आपके समझने के लिए था। अब अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर है आपका 21। तो 21 लाइन हम ड्रा करेंगे पहले। ये आपका 21 लाइन है, और आपसे कहा जा रहा है कि राकेश प्रारंभ से 10वें स्थान पे है। तो हम यहां से काउंट करेंगे 10वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आ जाएगा राकेश। और अंत से 7वें स्थान पे है आपका सुमित। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अंत से आपका 7वें स्थान पे हो जाएगा सुमित। तो अगर हम मिनिमम नंबर की बात करें तो राकेश और सुमित की इस तरीके से पोजीशन होगी, और अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो राकेश और सुमित का इस तरीके से पोजीशन होगा।
तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकालेंगे। मिनिमम नंबर के लिए आपका स्मॉलर डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस बिगर डिजिट। ब्रैकेट का मतलब है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बिगर डिजिट को जोड़ेंगे। और मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम बिगर डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस स्मॉलर डिजिट तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं की एक पंक्ति में मोबाइल प्रारंभ से 56वें स्थान पर है और घड़ी अंत से 42वें स्थान पे है। यदि इन दोनों वस्तुओं के बीच 16 वस्तुएं रखी गई हो तो इस पंक्ति में कुल मैक्सिमम नंबर तथा मिनिमम नंबर क्या होगी। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख लें। मोबाइल आपका 56वें स्थान पर है और घड़ी आपका 42वें स्थान पे है और बीच में जो है 16 वस्तुएं हैं। तो मिनिमम नंबर के लिए फार्मूला है आपका SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। स्मॉलर डिजिट माइनस मिडिल डिजिट माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस, और मैक्सिमम नंबर का फार्मूला है आपका बिगर डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस स्मॉलर डिजिट। इसमें मिडिल डिजिट है आपका 16 और घड़ी और मोबाइल में स्मॉलर डिजिट है आपका 42 और बिगर डिजिट है आपका 56। तो इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो स्मॉलर डिजिट है आपका 42 माइनस मिडिल डिजिट है आपका 16 माइनस 2 प्लस बिगर डिजिट है आपका 56। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -16 माइनस 2 हो जाएगा आपका -18 और 42 में से 18 जब निकलेगा तो हो जाएगा आपका 24 और प्लस 56, आपका टोटल आ जाएगा 80। तो ये आपका हो गया मिनिमम नंबर 80। और जब इस वैल्यू को मैक्सिमम नंबर में रखेंगे तो बिगर डिजिट है आपका 56 प्लस मिडल डिजिट है आपका 16 प्लस स्मॉलर डिजिट है आपका 42। जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 114। तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा आपका 114। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये तीन वैल्यू दी रहेंगी, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और बीच का नंबर। और इन तीनों वैल्यू को जब हम मिनिमम नंबर वाले फार्मूले में रखेंगे तो आपका वैल्यू आया 80 और जब इन तीनों वैल्यू को हम मैक्सिमम नंबर वाले फार्मूले में रखें तो हमारा आया 114। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ज्ञात करेंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। मैक्सिमम नंबर इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे, मगर जब हम मिनिमम नंबर निकालेंगे तो हमें एक बात ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। मिनिमम नंबर का फार्मूला होता है आपका SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। अगर आपका SD माइनस MD का वैल्यू दो से बड़ा है, अगर 2 से बड़ा है तो हम मिनिमम नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अगर SD माइनस MD का वैल्यू 2 से कम आता है तो हम मिनिमम नंबर नहीं ज्ञात कर सकते। तो मिनिमम वैल्यू निकालते समय अगर फार्मूले में SD माइनस MD का वैल्यू 2 से कम आता है तो हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 2 से ज़्यादा आता है तो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में राजू प्रारंभ से 24वें स्थान पर है और महेश
अंत से 8वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 7 व्यक्ति और बैठे हैं तो इन पंक्ति में कुल व्यक्तियों की मैक्सिमम नंबर एवं मिनिमम नंबर क्या होगी। तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपका MD बराबर कितना है आपका 7, मध्य में बैठे व्यक्ति 7 हैं और स्मॉलर डिजिट है आपका 8 और बिगर डिजिट है आपका 24। तो मैक्सिमम नंबर के लिए आप क्या करते हैं, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। आपका हो जाएगा बिगर डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस स्मॉलर डिजिट। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 24 प्लस 7 प्लस 8, आपका टोटल आया 39। मैक्सिमम नंबर आपका 39 हुआ। अब अगर हम मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबर का फार्मूला होता है आपका SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। और मिनिमम वैल्यू निकालते समय हम देखते हैं कि SD माइनस MD का वैल्यू 2 से कम नहीं होना चाहिए। मगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो SD हमारा है 8 और MD है आपका 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1। SD माइनस MD का वैल्यू 2 से कम है तो हम मिनिमम वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम न्यूनतम संख्या यहाँ से हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा आपका 39 और मिनिमम नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर, जिसमें हमें बताना है कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या या फिर रखी वस्तुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर हम मध्य में बैठे व्यक्ति या रखी हुई वस्तु की बात करें तो आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है। इसमें हम मान लेते हैं कि x बराबर पंक्ति में कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या है और आपका पंक्ति जो है A से Z तक है। A से Z तक कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसके आधार पे हमें 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला है आपका यदि L प्लस R मतलब हम अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में पढ़ेंगे। L का मतलब होता है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और R का मतलब होता है राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो हम अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में जो आपका रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि 4 रिलेशन होते हैं। अगर L प्लस L की बात करें तो हम माइनस करेंगे और अगर R प्लस R की बात करें इसमें भी हम माइनस करेंगे और अगर L प्लस R की बात करें तो हम प्लस करेंगे और R प्लस L की बात करें तो इसमें भी हम प्लस करेंगे। जैसे अगर हम उस पर एक एक उदाहरण लें, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट से 5वें नंबर पे चलता है और उस 5वें नंबर से फिर अगर वह लेफ्ट में 4थे नंबर पे जाता है तो इसका मतलब हुआ कि वो लेफ्ट से पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। जैसे अगर हम A से चलना स्टार्ट करते हैं और 5 बार लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 3 4 5 तो हम कहाँ आ जाएंगे, E पे आ जाएंगे। तो जब हम E से 4 बार लेफ्ट जाएंगे तो आपका पहली बार में हम D पे आएंगे, दूसरी बार C पे, तीसरी बार B पे और चौथी बार A पे आ जाएंगे। तो हम जब किसी स्थान से 5 बार लेफ्ट लेंगे और फिर उस स्थान पे जाने के बाद 4 बार जब लेफ्ट लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो इसीलिए आपका क्या हो गया, L1 हो गया। और उसी तरह अगर राइट की बात करें और अगर हम 7 बार राइट घूमते हैं प्लस उस राइट में अगर 4 बार राइट जोड़ देते हैं तो इसमें भी हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, R3 आ जाएगा। इसका हम देख लेते हैं। अब अगर हम Z से 7 बार राइट आते हैं तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 तो हम T पे आ जाएंगे और T से जब हम 4 बार राइट लेंगे तो राइट आपका इधर होगा। तो पहली बार में हम U पे आएंगे, दूसरी बार V W X तो हम आ जाएंगे अब X पे।
तो जब हम देखेंगे राइट से तो हमारा ये कौन सा पोजीशन होगा, तीसरा पोजीशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए R3। उसी तरह जब L प्लस R होगा तो अगर हम लेफ्ट से 7वें पोजीशन पे हैं, फिर वहाँ से 4 बार राइट अगर घूम जाए तो हम आ जाएंगे, तो ये दोनों सिंबल जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका लेफ्ट से 11। आइए देखते हैं इसमें हम, अगर हम यहाँ से लेफ्ट से 7 बार जाते हैं तो आपका आएगा ABCDEFG, 7वां नंबर आपका G होगा। अब अगर G से हम 4 बार राइट जाएं तो राइट हम इधर साइड जाएंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4, तो हम आ जाएंगे K पर। अब अगर हम लेफ्ट से देखें K किस नंबर पे है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, K आपका 11 नंबर है, तो यहाँ से हम L11 लिख दिए। उसी तरह अगर हम राइट से देखेंगे, अगर यहाँ पे हम 5 बार राइट जाते हैं और उस 5 बार राइट में 4 बार लेफ्ट जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा R9। इसका भी हम देख लेते हैं। अब अगर हम Z से 5 बार राइट आते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5, V पर हम आ जाएंगे, और इस V से अगर हम 4 बार लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट हमारा ये साइड होगा, तो आ जाएगा 1 2 3 4, हम आ जाएंगे R पे, और जब हम R पे आ जाएंगे तो हमारा राइट से 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9वां पोजीशन है राइट से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में अगर लेफ्ट राइट आएगा तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने फॉर्मूले पे, हम इसको मिटा देते हैं, ये आपके समझने के लिए था। तो अगर क्वेश्चन में आपका L प्लस R का मान X के मान से कम होगा तो मिडिल टर्म क्या होगा आपका, X माइनस L प्लस R। तो जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके L8 R5, तो हमने पढ़ा है अगर L और R हो तो आपस में ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा L13, जो L13 है वो हमारा X से कम है, X हमारा कितना है, और टोटल अल्फ़ाबेट है आपके 26। तो अब हम 26 में से जब 13 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है L8 और R5 के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, तो L8 आपका कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, L8 होगा आपका H, और R5 तो 1 2 3 4 5, और राइट से 5 नंबर होगा आपका V। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आया, मिडिल टर्म 13 आया। तो देख लेते हैं मिडिल टर्म 13 है या नहीं। I से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, U तक हमारा 13 नंबर आया। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी ये केवल फार्मूला समझने के लिए हमने इस तरीके से किया है, अभी हम इसको डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है आपका, यदि L प्लस R का मान X या X प्लस 1 या X प्लस 2 के बराबर हो तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगर हम उदाहरण लें तो हो जाएगा हमारा L11 R15, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26, और 26 आपके X के वैल्यू के बराबर है, X है आपका 26। और अगर हम X प्लस 1 की बात करें तो L14 R13, तो ये हो जाएगा आपका 27। और वैसे ही अगर हम L15 R13 लें तो ये हो जाएगा आपका 28। तो अगर आपके L प्लस R का वैल्यू X या X प्लस 1 या X प्लस 2 के बराबर है तो बीच में बैठे व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें L11 और R15 में बीच में कितने आते हैं। तो अगर हम L11 की बात करें तो L11 होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो जाएगा आपका K। और जब हम R15 की बात करेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यल हो जाएगा आपका 15। तो के और एल के बीच में कोई अल्फ़ाबेट है नहीं, तो यहीं हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 0। अब अगर हम दूसरे नंबर को लें एल 14 और आर 13, तो 11 आपका यहाँ हो गया, 12 13 14 ये हो गया एल 14 यन, और आर 13 ले हम, आर 13 हो जाएगा आपका यन। तो इसका मतलब हुआ एल 14 और आर 13 सेम अल्फ़ाबेट होगा, तो बीच में बैठे व्यक्ति कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो एल 15, यल 15 आएगा आपका ओ, और आर 13 आएगा आपका यन। तो ओ और एन के बीच में भी 0 नंबर होगा, तो इसीलिए हम तीनों का रिलेशन डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे 0। अब अगर l प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से अधिक हो, तो इस कंडीशन में मिडिल टर्म बराबर हो जाएगा l प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2। इस पे देखते हैं एग्जाम्पल। अब l 15 r 22, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 37, और 37 आपका x प्लस 2 के मान से बड़ा है। x प्लस 2 आपका है 26 प्लस 2 बराबर 28। तो मिडिल टर्म बराबर आप लिखेंगे 37, एल प्लस आर का मान है 37, तो हो जाएगा 37 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 है आपका 28, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मध्य में बैठे व्यक्ति या वस्तु की संख्या निकालने के लिए ये 3 बातें आपको याद रखने हैं। पहला है आपका मिडिल टर्म बराबर x माइनस एल प्लस आर, यदि l प्लस आर का मान x के मान से कम हो, और दूसरा है आपका अगर x प्लस 1 x प्लस 2 के बराबर अगर होगा l प्लस आर का मान, तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। और तीसरा है आपका यदि l प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से अधिक होगा, तो मिडिल टर्म बराबर लिखेंगे l प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2। तो चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 100 छात्रों की एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 26वें स्थान पर है और रमेश अंत से 42वें स्थान पर है। ज्ञात कीजिए इस पंक्ति में इन दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। इनके मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रारंभ से 26वां स्थान, तो हम L बराबर लिखेंगे 26, और दिया है रमेश अंत से 42वें स्थान, तो हम R बराबर लिखेंगे अंत से 42वें स्थान। अब जब हम L प्लस R जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 68, और आपका टोटल नंबर है 100, और यहाँ पे टोटल है आपका 100। 100 छात्र हैं, जब हमने लेफ्ट और राइट को जोड़ा तो आया 68, और 68 हमारा टोटल जो हमने x माना था तो वो टोटल से कम है। तो इस कंडीशन में मिडिल टर्म बराबर होता है x माइनस एल प्लस आर। x आपका टोटल है तो आपका हो जाएगा 100 माइनस एल प्लस आर का मान है 68, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 32, जो कि हमारा आंसर होगा। तो हम पहले प्रारंभ से हमारा L हो गया, और अंत से अगर बात करें तो R हो गया। तो हम L प्लस R करेंगे पहले, तो हो जाएगा हमारा 68। तो टोटल नंबर को हम x मानते हैं, तो जब हमारा L प्लस R का वैल्यू x से कम होता है तो मिडिल टर्म बराबर होता है x माइनस एल प्लस आर। तो हम x के जगह 100 लिखेंगे, L प्लस आर का वैल्यू है 68, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 32, तो हो जाएगा मिडिल टर्म। तो हमारा मध्य में बैठे कुल व्यक्ति हो जाएंगे 32। तो चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में राजीव प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और उमेश अंत से 37वें स्थान पर है। बताइए इस पंक्ति में इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो राजीव प्रारंभ से, तो यल बराबर हो जाएगा हमारा 15, और उमेश अंत से तो R बराबर हो जाएगा हमारा 37,
और टोटल नंबर आपका दिया हुआ है 50। तो 50 छात्र हैं। राजीव प्रारंभ से 15, तो L बराबर 15 लिख दिए हम, और उमेश अंत से 37, तो R बराबर 37 लिख दिए। और हमें बताना है इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं या कितने छात्र बैठे हैं। तो हम जब L प्लस R करेंगे तो हमारा आ गया 52। तो हमने दूसरे फार्मूले में पढ़ा है, यदि L प्लस R का वैल्यू x के या फिर x प्लस 1 के या फिर x प्लस 2 के बराबर हो, तो जो बीच में बैठे व्यक्ति होंगे या मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो L प्लस R कितना है, 52 है। टोटल नंबर या x कितना है आपका, 50 है। तो जब हम x प्लस 2 में अगर 50 लिखेंगे तो 50 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, 52। तो हमारा L प्लस R का वैल्यू x प्लस 2 के बराबर है, इसीलिए मध्य में बैठे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो अब अगर हम स्थान प्रतिस्थान या फिर विकर्ण संबंधित क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है आपका, यदि राम प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और रहीम अंत से 15वें स्थान पर है, यदि वह दोनों स्थान परिवर्तित करते हैं तो राम आरंभ से 18वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। पहला है आपका, नई स्थिति में पंक्ति में रहीम का स्थान कौन सा होगा। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले जो हमें डाटा मिला हुआ है इसको हम लिख लेंगे। राम और रहीम ये दोनों हैं। राम दिया हुआ है प्रारंभ से, प्रारंभ से मतलब लेफ्ट से, कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे। और रहीम अंत से, अंत से मतलब राइट से, कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे। और दोनों जब स्थान परिवर्तित करते हैं तो राम का प्रारंभ से 18वां स्थान हो जाता है और रहीम का हमें नहीं पता है। और पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रहीम का स्थान कौन सा होगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है। बस देखने में बड़ा आपको लगेगा, रीजनिंग की यही खासियत होती है कि क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, मगर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसको 1 सेकेंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको लेफ्ट से राइट चलना है। 12 में कितना जोड़ने पे 15 हुआ है, 3 जोड़ने पे 15 हुआ है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो रहीम का स्थान कौन सा होगा, 21 होगा। तो ये पहले का आंसर आ गया आपका 21। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। तो मध्य में व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है आपका किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। तो फार्मूला है, मध्य में व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। तो हम राम का ले लेते हैं या फिर रहीम का। तो चलिए, जब अगर हम राम का लेते हैं तो राम के तो मिडिल टर्म आपका आ जाएगा, राम के दोनों स्थानों का अंतर, तो स्थानों का अंतर है 18 -12। पहला स्थान है 12, दूसरा है 18। तो 18 में से हम 12 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद -1, तो हमारा आ गया 5। और अगर हम रहीम की बात करें तो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा
21 माइनस 15, 21 माइनस 15 माइनस 1। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो आप किसी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपके मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या पता चल जाएगा। तो पहले का आंसर है 21 और मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या है दूसरे का 5। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो आपका होता है कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक विकर्ण का योग माइनस 1। विकर्ण किसको बोलते हैं? ये तो आपका कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा किसी एक विकर्ण का योग माइनस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम 12 और 21 को लेते हैं तो हो जाएगा आपका 21 प्लस 12 माइनस 1। आपका यहाँ से आएगा 32। और अगर हम 18 और 15 को लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 18 प्लस 15 माइनस 1। और यहाँ से भी हमारा 32 व्यक्ति आएंगे। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, स्थान बताने के लिए जितना अंक जोड़ेंगे ऊपर उतना ही आप नीचे जोड़ेंगे, और अगर मध्य में व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो किसी एक व्यक्ति के स्थान को माइनस करके फिर उसमें -1 कर देंगे, तो आपके मध्य में व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। और अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए तो आप किसी एक विकर्ण को जोड़कर -1 कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो हमारा हो गया ये कमल, और यहां लिख देते हैं हम श्याम। कमल बाएं से किस स्थान पे है? 12। और श्याम दाएं से 18वें स्थान पे, और कमल बाएं से है 25वें स्थान पे, और श्याम का हमें नहीं पता है। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट का मतलब है कि हम 12 से 18 की तरफ जाएंगे, न कि 18 से 12 की तरफ जाएंगे। तो जब हम 12 से 18 तरफ जाएंगे तो +6 करेंगे। वैसे ही 25 से जब यहाँ पर हम जाएंगे तो इसमें भी हम +6 करेंगे और हो जाएगा यहाँ पे हमारा 31। अब जब हमें दोनों के दोनों पोजीशन पता है तो हम पंक्ति में कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो पंक्ति के कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों में से एक के विकर्ण का योग -1। तो हो जाएगा यहाँ पर कुल संख्या बराबर दोनों में से एक के विकर्ण का योग। तो हम 31 और 12 को ले लेते हैं, तो हो जाएगा 31 प्लस 12 -1। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 43 -1 = 42, 42। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे, कमल और श्याम के बीच में कितने छात्र होंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं मिडिल टर्म बराबर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। तो हम क्या लिख देंगे? 25 - 12 -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 - 13 -12 -1 हो जाएगा -13 = 12। तो कमल और श्याम के बीच में छात्रों की अगर संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 12 आंसर।
तो इस तरीके से हम स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अनुपात संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 52 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि ए का स्थान नीचे से 12वां हो और उसके नीचे के क्रम में 8 लड़के हों तो उससे आगे के क्रम में कुल कितनी लड़कियां होंगी यदि ए एक लड़का है। तो पहले हम अनुपात देख लेते हैं। दिया है गर्ल रेशियो बॉय का क्या है 3:1, 3 गुनी लड़कियां हैं। यदि एक लड़का है तो लड़कियां कितनी हैं 3 हैं, 3 गुनी हैं। और टोटल स्टूडेंट है आपके 52। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। ऐसे तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम इसको बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा गर्ल बराबर 3 के और बॉय बराबर 1 के। 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 के बराबर 52 और के बराबर हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से गर्ल की संख्या निकल के आएगी 39 और बॉय की संख्या निकल के आएगी 13। तो विद्यार्थियों की इस पंक्ति में 13 लड़के और 39 लड़कियां हैं। और आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे से 12वां नंबर ए है। तो हम 12 नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कह रहा है ये ए है। और आपसे कह रहा है कि 8 लड़के हैं, 8 इसमें लड़के हैं। और जो ए है आपका ये भी एक लड़का है, ए भी क्या है लड़का है। तो ये जो 12 लोग हैं 12 लोगों में से 8 और ये ए क्या हो गए लड़के हो गए, प्लस ए कर देंगे तो हमारे कितने टोटल हो जाएंगे 9 लड़के हो जाएंगे। और तो जब 12 में से 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 3 गर्ल्स होंगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उससे आगे के क्रम में कुल कितनी लड़कियां होंगी। इसका मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो कितनी लड़कियां होंगी। लड़कियां टोटल कितनी हैं 39, टोटल है आपकी 39 और नीचे हैं 3 लड़कियां तो हम माइनस कर देंगे 3 और आपकी आ जाएंगी 36 लड़कियां। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम अनुपातिक संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन इस पर हम और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 3 भाग पुरुष 2 भाग महिलाएं हैं। यदि इस पंक्ति में रामू का स्थान यदि 23वां हो तो बताइए रामू के बाद कितने पुरुष और कितनी महिलाएं इस पंक्ति में खड़ी हैं, जबकि रामू के पहले 11 महिलाएं इस पंक्ति में खड़ी हैं एवं रामू स्वयं एक पुरुष है। तो दिया है आपका टोटल नंबर कितना है 80, 3 भाग मेल हैं और 2 भाग फीमेल हैं। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3:2 का। तो हम इस रेशियो की मदद से हम मेल और फीमेल की संख्या निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा तो मेल बराबर हो जाएगा 3 के और फीमेल बराबर हो जाएगा 2 के। हो जाएगा 5 के बराबर 80 और के बराबर हो जाएगा 80/5 और बराबर हो जाएगा 16। तो जब हम 16 को के जगह रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 48 और फीमेल की संख्या हो जाएगी 32। 32 आपके महिलाएं होंगी और 48 आपके पुरुष होंगे। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंक्ति में 23वें नंबर पे रामू है। तो अब हम 23 लाइन खींच लेंगे और 23वें नंबर पे है आपका रामू। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 11 महिलाएं रामू से पहले हैं। तो रामू से पहले 11 महिलाएं हैं।
जब 11 महिलाएं हैं तो 11 पुरुष भी हो जाएंगे। 22 में से 11 महिलाएं हो गई तो 11 पुरुष हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है कि रामू भी क्या है, पुरुष है, तो हम +1 रामू को भी लिख लेंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 12 पुरुष और 11 महिलाएं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रामू के बाद कितने महिलाएं और कितने पुरुष होंगे। तो टोटल पुरुष है आपके 48 और 48 में से 12 जो हैं रामू को लेकर पहले ही आ गए हैं, तो बाद में कितने बचेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम 12 माइनस कर लेंगे तो हमारे आ जाएंगे टोटल 36, 36 पुरुष। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो आपके 32 टोटल हैं और 11 महिलाएं रामू से पहले आ गई हैं, तो हम -11 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 21 महिलाएं। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रामू के बाद कितने पुरुष और कितनी महिलाएं होंगी, तो 36 पुरुष होंगे और 21 महिलाएं होंगी। तो ये था आपका रैंकिंग। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना भी हमने इस क्लास में पढ़ा है आप इसमें 2-4 क्वेश्चन खुद से करिएगा, फिर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर सवाल को आप चुटकियों में करते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।